बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और चारों तरफ डर और कंफ्यूजन का माहौल है। डर का एक कारण ये भी है कि पीछे बच्चों ने कोई बोर्ड दिया नहीं है, 10th बोर्ड आपका हुआ नहीं था। और डर इसलिए भी है कि प्रैक्टिकल्स के खत्म होते ही तुरंत बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो दिस वीडियो इज ऑन द सेम टॉपिक। I will be explaining you in this video how to score 20 out of 20 in your practicals। चाहे आपने किसी भी लेवल की तैयारी की है, अगर इन 3 बातों पे अमल कर लिया जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स में 20 आउट ऑफ 20 आसानी से आ रहे होंगे। शुरुआत करते हैं। पहली बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर यू वॉच अवर अदर कंटेंट। हमने हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और इवन सोशियोलॉजी पे भी वन शॉट्स बनाए हुए हैं। चेक आउट आवर वन शॉट्स, चेक आउट आवर PYQs भी, चेक आउट आवर क्विक रिवीजन वीडियो। सारी की सारी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने यहाँ नीचे पिन कर दी है। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ब्यूटीफुल नोट्स एक्सक्लूसिवली मेड फॉर यू। नाउ शुरुआत करते हैं पहली चीज से, दैट इज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन द बोर्ड प्रैक्टिकल्स एंड इवन जब भी आप किसी भी प्रकार के वाइवा को देने जाते हो या इंटरव्यू को देने जाते हो, प्रेजेंटेशन में यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान आपको रखना है। पहला, आपका खुद का अटायर। आपका जो अटायर है वो एकदम साफ और सुथरा होना चाहिए। अगर आप शर्ट पहनते हैं तो वो आयरन वायरन चढ़ा के जाना। शर्ट आपकी अंडर सेटिंग की होनी चाहिए। शर्ट आप ऐसा नहीं कि पैंट के बाहर खोल के पहन रहे हो, सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। दूसरी चीज, आपने अगर फाइल बनाई है, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने कंटेंट्स खुद से रिसर्च करके लिखो, कहीं से आप कॉपी करके भी लिख सकते हो। किसी ने बनाई है उसको कॉपी करके लिख लो। इस पे ज़्यादा वक्त ज़ाया करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, टाइम कहाँ लगाना है तो अपने प्रोजेक्ट फाइल के पहले और कवर पेज पे, जो आपका पहला पेज रहेगा और जो आपका बिगिनिंग पेज रहेगा, उसके खूबसूरती में 4 चांद लगा दो। अगर खुद से क्रिएटिविटी कर सकते हो तो खुद से कर दो, किसी से करवा सकते हो तो उससे करवा लो। सो फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइल, नॉट द कंटेंट, क्योंकि 2-3 मिनट में उनको कंटेंट का कुछ भी पता नहीं चलेगा। यूज हाईलाइटर्स, यूज ड्राइंग्स, जितना भी क्रिएटिव हो सकते हो अपने प्रोजेक्ट फाइल में उतना करो। तो फर्स्ट, फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन। सेकेंड, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के वाइबा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक ऐसे सवाल जो आपके डायरेक्ट प्रोजेक्ट फाइल से होते हैं, तो आपने जिस भी टॉपिक पे बनाया है उसको एक बार पढ़ लेना। दूसरे ऐसी कैटेगरी के सवाल होते हैं जो होते तो आपके सिलेबस से ही होते हैं, बट आपने उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने PZ जमींदार एंड स्टेट पे बनाया, बट हमने सवाल आपसे पूछ दिया महात्मा गांधी चैप्टर का, तो ये सवाल भी जायज़ है, ऐसे भी लोग पूछते हैं, ऐसे भी एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो है सवालों की, वो आउट ऑफ द बॉक्स सवाल होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है या रिसेंट में जो हैपनिंग हुई है वो पूछ सकते हैं। इसको अटेम्प्ट करते वक्त एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि इसके गलत होने पे आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही होता है। हाँ, लेकिन अगर आपने जवाब दे दिया तो एक्सटर्नल आपसे खासा इंप्रेस जरूर हो सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखना है। अगर जवाब आता है तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आई कॉन्टैक्ट बना के जवाब दे। अगर जवाब नहीं आता है तो आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए ही एक्सेप्ट करें कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये मिसमाइंड हो रहा है, आप अपना अगला सवाल पूछो। ये ऑप्शन दो एग्जामिनर को कि आप अपना अगला सवाल पूछें, क्योंकि वो फिर आपका इंटेंट समझेगा कि ये जो बच्चा है ये प्रैक्टिकल से डरने वाला नहीं है, ये सवालों को अटेम्प्ट करने वाला है, सवालों को एम्ब्रेस करने वाला है। तो कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट इन द वाइवा। तीसरी चीज और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज, दैट इज योर हम्बलनेस। आपको अगर किसी सवाल का जवाब आता है, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कालीबंगन कहाँ है, आप बोलोगे कि राजस्थान में, और एक्सटर्नल होने के तौर पे मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि कालीबंगन राजस्थान में नहीं है, वो गुजरात में है। आपको पूरी तरीके से पता है कि कालीबंगन राजस्थान में है, यू आर डेड श्योर, फिर भी आपको हम्बलनेस दिखाते हुए एग्जामिनर को काउंटर करना है कि सर ये राजस्थान में ही है, मैंने पढ़ा, ये नॉर्थ राजस्थान में। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एग्रेसिव हो जाओ, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें बहुत एग्रेसिव हो जाओ, और जो क्वेश्चन नहीं आते हो फिर उसमें आपको टिमिड होना पड़ेगा, डरपोक होना पड़ेगा। सो कीप योरसेल्फ हम्बल, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे सवाल आपको आते हो, बहुत सारे सवाल आपको नहीं भी आते होंगे। हम्बलनेस विल हेल्प यू देयर। सो फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा कॉन्फिडेंस, और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज योर हम्बलनेस। और जहां तक रही सवालों की बात, तो कभी भी डीप सवाल आपसे एक्सटर्नल नहीं पूछ सकते, क्योंकि टाइम उनके पास लिमिटेड होता है। तो वो बेसिक सवाल ही पूछेंगे, चाहे आपके प्रोजेक्ट से पूछे या विद इन द सिलेबस आउटसाइड योर प्रोजेक्ट पूछे। सो फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके लिए आप हमारे वन शॉट देख सकते हो और आप हमारे नोट्स की सहायता ले सकते हो। मैंने सारे के सारे वन शॉट के लिंक यहाँ पिन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नोट्स की लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है। सो चेक आउट द नोट्स एंड वन शॉट फ्रॉम देयर। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रैक्टिकल्स, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके प्रैक्टिकल्स कैसे गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।